नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एवरीडे लाइफ। एवरीडे मतलब प्रतिदिन जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले रसायन हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही जनरल सी स्टडी है, बहुत अच्छे मार्क्स गेनिंग लेसन है ये। तो हम चलते हैं इस पार्ट में, दैनिक जीवन में रसायन। स्टार्टिंग करते हैं हम टॉपिक की। रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, यहाँ तक कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। साबुन, अपमार्जक। अपमार्जक कहते हैं वह साबुन जो खारे पानी में भी झाग देता है, अपमार्जक या डिटर्जेंट कहलाता है। अपमार्जक हिंदी है, डिटर्जेंट इंग्लिश है। सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर वस्त्र किसे नहीं लुभाते, ये सब रसायनों से बने होते। घरेलू उपभोग के अनेक सामान रासायनिक पदार्थ ही है। भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। हम अस्वस्थ होते हैं और अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग करते हैं, वो भी रसायन ही है। अनेक प्रकार के खट्टे पदार्थ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक आदि भी रसायन होते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो भी रसायन होता है। जैसे हम तेल डालते हैं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, शक्कर मिलाते हैं, अचार में तेल और सिरका डाला जाता है, जबकि चटनी और मुरब्बे के अंदर शक्कर डाली जाती है प्रिजर्वेटिव के रूप में। रसायनों का मिश्रण है। रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती है। हजारों वर्षों से हम इन रसायनों का प्रयोग करते जा रहे हैं। किस चीज में कौन सा रसायन है, प्रकृति के प्रदत्त रसायन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही प्यारा नाम है, अम्ल, क्षार और लवण। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल एवं क्षार के कारण ही होता है। जिसको खाने और सोचने से मुंह में पानी आ जाए, दांत खट्टे हो जाए, वो खट्टा होता है। वो क्या होता है? वो अम्ल होता है। और जिसको छूने से चिकनापन महसूस हो, खाने पे कड़वापन महसूस हो, वो होता है क्षार। प्रकृति में अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। प्रकृति में अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों ही व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को इंग्लिश वर्ड एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में स्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि के रूप में पाया जाता है। अम्ल का प्रारंभिक गुण है कि वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब मैं इसको आपको याद करा देती हूँ। अम्ल का ए लिखिए, नीले का न लिखिए, नी लिखिए, और लाल का ले लिखिए। शब्द बनता है अनील। अम्ल का अ, नीले का नी और लाल का ले लेकर के हम बनाएंगे अनील। अनील, अनील देखिए, अनील में अ है, अम्ल को डिनोट करता है, नी नीले को करता है और ले लाल को करता है। अनील का मतलब होता है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस तरह से आपको याद हो गया अनील का मतलब क्या होता है। अम्ल वह होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसी तरह से अनील के बाद में हम देखते हैं बेस को। बेस का मतलब होता है क्षार। अब क्षार देखते हैं। क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। क्षार छूने पर चिकना लगता है। साबुन आदि सब क्षार के अंतर्गत आते हैं। क्षार की एक विशेषता ये होती है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार को कहते हैं बेस। बेस जो शादी में दिया जाता है, विदा में दिया जाता है, वो बेस नहीं।
साबुन। तो बेस लाल लिटमस को नीला कर देता है। घर में सबसे ज्यादा मम्मी के हाथ में एक चीज होती है, वो क्या होती है? बेलन। तो अनिल की मम्मी के हाथ में भी क्या है? बेलन। तो बेस का बे ले लेंगे, लाल का ल ले लेंगे और नीले का न ले लेंगे, तो बन गया बेलन। तो अनिल के हाथ में बेलन। ठीक है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दिखाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AnOH का होल थ्राइस। ध्यान से देखें, तीनों में लास्ट में OH आ रहा है। क्षार OH को डिनोट करता है और अम्ल H को डिनोट करता है, HCl। अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं और जल में घुल जाते हैं। जल में विलय होते हैं, अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार जल में दोनों ही विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होते हैं तो वे तनु कहलाते हैं, और अगर जल की तुलना में अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र कहलाते हैं। इसे ऐसे समझेंगे, एक कटोरी के अंदर हमने एक नींबू का रस डाला और एक गिलास पानी डाला, शक्कर डाली, हमने इसको हिलाया, तो क्या बन गई बच्चों? शिकंजी, नींबू की शिकंजी बन गई। लेकिन अगर हमने एक गिलास नींबू का रस निकाला और उसके अंदर एक चम्मच भर के पानी डाला, तो वो क्या बना? शक्कर तो डाल दी एक चम्मच, लेकिन क्या वो शिकंजी बनी? नहीं, वो शिकंजी नहीं बनी, वो नींबू का रस है। तो जो शिकंजी है वो तनु है, और जो नींबू का रस है उसमें अल्प मात्रा में जल है, वो क्या है? सांद्र है। तो आपको अच्छे से तनु और सांद्र समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार दोनों के एक साथ रिएक्ट करने से, अभिक्रिया करने से जो बनते हैं उसे कहते हैं लवण, और उसके साथ में बनता है जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो हम देखते हैं अम्ल HCl, H है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एसिड होगा, और क्षार NaOH, OH है, इसका मतलब बेस है। ये एक प्राइमरी टॉक्स है, साधारण बात है। ठीक है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। NaCl रोज काम में लेते हैं हम, क्या हो सकता है बताओ? नमक। NaCl लवण है और बनता है साथ में जल, HCl प्लस NaOH, NaCl से क्रिया करके और NaCl बनाता है, और OH फ्री हो जाता है, इधर H फ्री हो जाता है, दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे? H2O, जल बन गया। ना अम्ल रहा ना क्षार, क्या होगी क्रिया? उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है। इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं, तथा ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होती है। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके और उदासीनीकरण करते हैं, जिसे लवण और जल बनते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों से बने लवण उदासीन होते हैं। बराबर बराबर अगर अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है तो बनने वाला जो लवण होगा वो पूर्णतया उदासीन होगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से बने जो लवण बनेंगे वो कैसे होंगे? अम्लीय ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अम्ल प्रबल था, जितने OH थे उससे तो H रिएक्ट करके क्या बना चुका है? लवण। लेकिन उसके मटेरियल में फिर भी H पॉजिटिव फ्री घूमेंगे, इसीलिए लवण कैसा बन रहा है? अम्लीय होता है। लेकिन इसकी अपोजिट कंडीशन, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने अम्ल हैं H पॉजिटिव है उनसे तो OH नेगेटिव क्रिया करके
क्या बना लेगा, क्षार से लवण बन जाएंगे, लेकिन बाकी जो बचेंगे OH नेगेटिव वो लवण के साथ में क्षारीय लवण बना लेंगे, इसलिए उसमें क्षारीय गुण अधिक होता है। इसका एक एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। HCl प्रबल अम्ल है, NH4OH के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4Cl प्लस H2O। ये अम्लीय लवण है क्योंकि NH4OH दुर्बल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है। दूसरा है CH3COOH दुर्बल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CH3CONa क्षारीय लवण बना रहे हैं, मतलब क्षार प्रबल है इसलिए क्या होगा, क्षारीय लवण प्लस HCl बनाते हैं। लवणों के उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, आसानी से नमक ना तो पिघलता है ना खौलता है, इसीलिए इनके उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। ये साधारणतया क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, आपको पता है नमक दानों के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल के साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। Na2CO3 के साथ में 10H2O जुड़ा रहता है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लवण में 10 अणु जल के क्रिस्टलन जल के रूप में हैं। अन्य उदाहरण है Ca2SO4 2H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फिटकरी का सूत्र है ये, एक जिप्सम का और एक फिटकरी का सूत्र ध्यान से देखिए। फिटकरी में 24 H2O है जबकि इसके अंदर कितने हैं, 2 H2O है, तो जल क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।